when we talk about healthy children, so typically the precursor, मतलब जो हमारे बच्चे अगर healthy चाहिए हमें, तो जो precursor या जो prerequisite है उसका, it has to be that कि हमारे खुद के habits healthy होने चाहिए. That is one of the main thing. And आज के session के दौरान मैंने और मेरी wife आसावरी ने जो भी experiences हमने लिए हैं पिछले 6 साल में, आफ्टर हम लोग ने हमारी फिटनेस जर्नी शुरू की, एंड वी एंडेड अप अचीविंग गुड लेवल्स ऑफ फिटनेस आवरसेल्व्स. तो ये जर्नी के दौरान हमारे बच्चों का बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हुआ. देयर वर सम पॉइंट्स अबाउट पीयर प्रेशर की मतलब बाकी के बच्चे अनहेल्दी खा रहे हैं, उनको बाहर का खाना लग रहा है, एंड हाउ टू प्रिवेंट आवर किड्स फ्रॉम डूइंग दैट. सिमिलरली ये भी एक इशू था कि काफी सारे बच्चे अभी आजकल टीवी के बाजू में बैठते हैं, मतलब एंड वन ऑफ द पर्सन आल्सो मेंशन कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में क्या होता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल ट्राई टू कवर एज अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन. ओके, बिकॉज स्क्रीन टाइम, इवन दो क्या कहते हैं ना कि खाने पीने का और स्क्रीन टाइम का कुछ संबंध नहीं है, बट स्क्रीन टाइम बच्चों को जितना देते हैं उतना उनके न्यूट्रिशन के ऊपर तो डेफिनेटली असर होता है, और उनके ओवरऑल हेल्दी हैबिट के ऊपर असर डेफिनेटली होता है. सो ये स्कोप में हम लोग जरूर उसके बारे में चर्चा करेंगे. सो मूविंग ऑन, द फर्स्ट इज मेरा इंट्रोडक्शन. लेफ्ट हैंड साइड मेरी जो उम्र थी लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर में 37, और राइट हैंड साइड की पिक्चर में मेरी उम्र अभी जो है दैट इज 43. And overall 13 kgs of weight loss I have done, all through fat loss and muscle gain हुआ है. और कई लोगों को कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको ठीक तरह से सुनने में आ रहा है, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो मेरी जर्नी में है, जो फिटनेस जर्नी में है, दैट वाज मोर ऑन द वेस्ट साइज. मेरी जो वेस्ट लाइन थी वो 39 इंचेस से 30 इंचेस तक आ गई. एंड आई एम ऑल्सो हाफ मैराथन रनर. सो हाफ मैराथन साल में एक तो भागने की मैं डेफिनेटली आई टेक प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर दैट. मतलब ऐसे नहीं कि उठ के एकदम हाफ मैराथन किया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब मी एंड माई वाइफ, वी बोथ, हम लोग दोनों केटलबेल एथलीट है, और नेशनल लेवल पे हम लोग जस्ट हाल ही में कॉम्पीट करके सिल्वर मेडल हमारी वेट कैटेगरी में हम लोग ने जीता है. सो इवन माय वाइफ हैज वन द सिल्वर मेडल इन हर कैटेगरी. सो ये जो फिटनेस जर्नी है, ये 6 साल से हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं. दैट इज द मेन हाईलाइट व्हाट आई वांट टू से इन दिस स्लाइड. सो हमारे बच्चे हमारी पूरी जर्नी, मतलब एक तो पैदा होने के बाद दे हैव सीन द वे इन विच वी वर अवेलेबल फॉर देम, बिकॉज हम लोग दोनों ऑफिस गोअर्स है, मतलब वी आर बोथ वर्किंग प्रोफेशनल्स. एंड क्या टाइम देते थे उनको, क्या खाने पीने की आदत हमने डाली थी, एंड पिछले 6 साल में क्या तब्दीलियां हुई है, दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट. तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स हमें जरूर देखना पड़ेगा, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जो ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम अभी जो है, मतलब चिल्ड्रन के बारे में अगर कहा जाए, मैल न्यूट्रिशन इज वन एरिया, और चाइल्ड ओबेसिटी इज समथिंग जो काफी मात्रा में डेंजरस प्रोपोर्शंस अभी अचीव कर रही है. सो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर हमें जाना पड़ेगा. एंड इसका सोर्स हम लोग ने नीचे राइट हैंड कॉर्नर में बॉटम में लिखा है कहाँ से ये सोर्स है. सो पहले मतलब मैल न्यूट्रिशन एग्जैक्टली क्या है. सो मैल न्यूट्रिशन इज बेसिकली जो भी डेफिशिएंसीज है, एक्सेसेस है, या इवन इम्बैलेंसेस है जो हमारे इनटेक ऑफ एनर्जी या न्यूट्रिशन में. सो अगर हमें विटामिन ए की मात्रा इतनी रिकमेंडेड डेली अलाउंस खानी है, फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम खानी है, कैल्शियम छोड़ के हम लोग बाकी कुछ न्यूट्रिएंट खाते हैं, फिर भी देयर इज एन इम्बैलेंस. उतने निटी ग्रिटी लेवल पे हमें न्यूट्रिशन के बारे में सोचना बहुत बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली इफ इट इज कंसर्निंग अवर चिल्ड्रन. दूसरा इस कि हमारा जो देश है, भारत देश है, हिंदुस्तान, 1/3 ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन को कंट्रीब्यूट करता है. अगर फिगर्स में देखा जाए कि तकरीबन जितने सारे दुनिया में बच्चे हैं, आउट ऑफ 10 बच्चों में से 3 ऑफ देम आर अंडर नरिश्ड, एंड that संख्या is actually around 46.6 million. and even जो चाइल्ड वेस्टिंग जैसे कहते हैं, सो मैल न्यूट्रिशन क्या क्या कवर करता है. एक मतलब अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा अंडर वेट कवर करता है, ओबेसिटी पार्ट भी कवर करता है. देन माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब माइक्रो लेवल के जो डेफिशिएंसीज है
वो हम आगे देखेंगे क्या क्या है। एंड ओवरऑल वेस्टिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ वजन और हाइट, उसके बीच में कंप्लीटली स्क्यूड अप रेशियोज। उसमें भी भारत साउथ एशिया में इनफैक्ट इंडिया हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग। अभी ये जो स्टेटिस्टिक्स है, ये स्टेटिस्टिक्स के आधार पे क्या प्रूव हो रहा है, मतलब ये स्लाइड के दौरान हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, वेरी वेरी सिंपल, कि एज पेरेंट्स हमें हमारे बच्चों की तरफ बहुत गौर से देखने की जरूरत है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिकॉज आज के जमाने में दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट हमें हमारे बच्चों के लिए वक्त निकालना बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज दे आर इन देयर ओन सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड, एंड कभी हाथ से निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है दोस्तों। देन वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल फॉर चिल्ड्रन। बच्चों और लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल मैंने तो सुना सिर्फ एडल्ट्स के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए लाइफस्टाइल क्या है यार, आई मीन क्या बात कर रहे हो। यस, 100%। बच्चों को भी एक डिफाइंड लाइफस्टाइल होने की जरूरत है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को वक्त से पहले ही उनको ग्रोन अप बना दे, बट उनकी एक लाइफस्टाइल, उनकी एक शेड्यूल, उनकी एक थोड़ी सी डिसिप्लिन सेट होनी बहुत बहुत जरूरी है। एंड वो क्या है, लेट्स सी दैट। तो लाइफस्टाइल के जो 4 पिलर्स है, जो 4 पहलू है, सबसे पहले उसमें खाना आता है। खाने में 2 भाग आते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, कैलोरी मैनेजमेंट। ये हमने पिछले सेशंस में भी देखा है, बट मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। दूसरा जो भाग आता है कि बच्चे हैं, बच्चों को एक जगह पे बैठना नहीं चाहिए। एंड दैट इज वेयर, जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, बिकॉज आजकल हर आई थिंक व्हाट स्टैटिस्टिक्स जो मैंने पढ़ा था, हर 10 में से 7 या 8 बच्चों के पास आजकल मोबाइल या मोबाइल डिवाइस रहता है, आइदर एन आईपैड या मोबाइल फोन। एंड आई डोंट सी मेनी मेनी किड्स जो ज्यादातर टीवी के सामने बैठे रहते, उतना नहीं है। बट गाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, कि हमारा शरीर हिलने के लिए बना है, और अगर बचपन से ही अगर बच्चों की सिर्फ उंगलियां हिल रही है, पूरा शरीर हिल नहीं रहा है, देन इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम आगे जाके। बिकॉज आगे जाके इवन बोन लेवल तक ये बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। एंड गलत पोस्चर में बैठना, मतलब मोबाइल की तरफ जब बच्चा देखता है, एंड उनकी जो नेक रहती है, नेक मसल्स रहते हैं, उसके ऊपर काफी स्ट्रेस आता है। एंड दैट स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू पुटिंग 27 kilograms ऑफ वेट ऑन दैट नेक। सो ये भी थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिए। सो बच्चों को खेल कूद के, मतलब कहते हैं ना कि जाओ गिरो, तुमको लगेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका शरीर रिकवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। वो हिसाब से बच्चों को खेलने की अनुमति देनी चाहिए। एंड इफ देर आर सिचुएशंस जहाँ पर आपको सोसाइटी में बच्चों, या आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो या बंगलों में रह रहे हो, देन इन दैट केस यू नीड टू मेक श्योर कि आपके आजू बाजू में कुछ फिजिकल एक्टिविटी वाले जो क्लासेस है, उसमें बच्चों को डालिए, बट ये जरूर कीजिए। थर्ड इज रेस्ट। एंड अगेन दिस इज गॉट अ लॉट टू डू विद द स्क्रीन टाइम, जो आप बच्चों को मोबाइल की जो आदत हम डालते हैं। एंड हम भी कोई अलग नहीं थे। पिछले 6 साल में हमने काफी इम्प्रूवमेंट्स की है, हमारे खुद में और बाद में बच्चों में। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, दैट स्क्रीन टाइम आप जितना ज्यादा दोगे, उतना उनका खाने की तरफ ध्यान, उनका खुद के शरीर की तरफ ध्यान, वो बंद होने वाला है। किड्स विल ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ स्टेइंग लेट, मतलब वो रात को जाग के उनको जो पसंदीदा चीज है वो देखते बैठेंगे। यूट्यूब है, एंड आजकल सोशल मीडिया में रेस्ट्रिक्शंस एज सच कुछ नहीं है, एंड यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू सी अनवांटेड स्टफ, दैट इज फॉर श्योर। सो फिजिकल रेस्ट काफी मात्रा में मायने रखता है। बच्चों को 8 से 10 घंटे तक सोना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि बिकॉज उनका शरीर में तोड़ मरोड़ भी काफी होता है, बिकॉज ग्रोइंग स्टेज में रहते हो। सो उतनी रेस्ट देनी बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल, द किड हैज टू बी हाइड्रेटेड। एंड किड के हाइड्रेशन के लिए ऐसा थंब रूल नहीं है, हर 1 घंटे के बाद भी, मतलब एवरी 1 आवर उन्होंने 1 गिलास भर के पानी भी पिया तो भी काफी है। नॉर्मल वाटर इज गुड इनफ, नो नीड ऑफ गिविंग फ्रूट जूसेस एंड ऑल, नॉर्मल पानी काफी है। और ये 4 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल जैसे हम एडल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, यस ये बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड इसी को कलेक्टिवली अगर हम एक थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मिलिट्री लेवल जैसा डिसिप्लिन चाहिए, बट थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर हम लेके आए, थिंग्स विल बी रियली रियली वंडरफुल। एंड ट्राई दिस फॉर 21 डेज। 21 दिन हमें हैबिट्स बदलने में या नए हैबिट्स लेके आने में लगते हैं। 21 दिन बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, 22nd डे द किड विल नॉट आस्क फॉर द मोबाइल, वेरी वेरी सिंपल। बच्चों को सप्लीमेंटेशन की जरूरत है क्या? तो इसके 3 भाग है। अगर आपका
बच्चा है नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब टाइम पे खाता पीता है, खाने पीने में ज्यादा उसकी नाटक नहीं रहता है, मतलब ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, एवरीथिंग एनीथिंग दैट यू मेक एकदम अच्छी तरह से खाता है, मतलब नो कंप्लेंट्स। सो मेरी यंगर डॉटर वैसी है, उसके प्लेट में जो भी परोसो वो चुपचाप खा लेती है एंड शी लव्स एवरीथिंग। सो नो इश्यूज। एंड एल्डर डॉटर, उसको खाना ये चीज ही बहुत पसंद है, मतलब फूड उसको काफी पसंद है, बट एट द सेम टाइम एल्डर डॉटर वाज नेवर दैट मच इनटू फिजिकल एक्टिविटी, बट यंगर डॉटर वो एक जगह बैठी ही नहीं है। सो अगर वो हिसाब से अगर आपके बच्चे हैं कि एटलीस्ट दिन में दे आर प्रिटी मच एक्टिव, स्कूल स्कूल में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हो या ड्रामा हो या सम मेंटल मैथमेटिक्स के जो क्लासेस, एंड बिहेविंग लाइक अ टिपिकल नॉर्मल चाइल्ड, उनको कुछ सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल फूड में से उनकी एब्जॉर्प्शन पावर, उनकी एब्जॉर्प्शन की क्षमता, उनके जो इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो काफी मात्रा में हमसे बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, बट अगर आपका चाइल्ड बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन अगर उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, देन सप्लीमेंट्स के अलावा सोल्यूशन नहीं है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज अगर बहुत ज्यादा हद तक है, देन यू नीड टू डेफिनेटली शो इट टू अ डॉक्टर। अगर सम एडिशनल न्यूट्रिशन, मतलब आपने आपने सुना रहेगा कि कोई लोग B12 या D3 के डेफिशिएंसीज रहते हैं तो उन्हें हाई डोसेज दिया दिया जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे सिचुएशन है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए, एंड वो हिसाब से वो आपको जो रेकमेंड करेंगे, यू कैन गो अहेड विद इट। बट यस, अगर डेफिशिएंसीज है, वो डेफिशिएंसीज नॉर्मल खाने के वजह से उनकी सेटिस्फाई नहीं होने वाली, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन पावर इटसेल्फ इज वीक। सो फॉर दैट पर्पस उन्हें सेलुलर न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स देने रेकमेंडेड है। एंड यस, द सप्लीमेंट हैज टू सप्लीमेंट अ हेल्दी मील, मतलब सिर्फ सप्लीमेंटेशन के ऊपर बच्चों को नहीं रख सकते, उसके साथ हेल्दी मील देना, हेल्दी लाइफस्टाइल उनको सिखाना, वो भी बहुत बहुत जरूरी है। थर्ड कैटेगरी में अगर आपका चाइल्ड फिजिकली एक्टिव है, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, सम ऑफ देम आर कथक विशारद की परीक्षा दे रहे हैं, एंड सम पीपल प्ले क्रिकेट एंड सॉकर। देन फॉर सच चिल्ड्रन, नॉर्मली उनको जो सिखाने वाले सर या टीचर रहते हैं ना, वही उनको रेकमेंड करते हैं कि थोड़ा हाई प्रोटीन खाओ, विटामिन सी या विटामिन ई इंक्लूड करो डाइट में। सो टिपिकली स्पोर्ट्स में उनके जो स्पोर्ट्स के सर रहते हैं वो रेकमेंड करते ही करते हैं। सो द मेन मैसेज जो हमें ये स्लाइड के दौरान आपको जो बताना है कि सप्लीमेंटेशन अगर लेना है तो उसका पर्पस डिफाइन होना बहुत बहुत जरूरी है। आप किस लिए ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू द बिहेवियरल ट्रेट्स, एंड ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कितना भी आपके बच्चों को डिसिप्लिन में लेके आने की कोशिश करो, उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करो, ट्राई टू टेल देम इन साम दाम दंड भेद यूज करके आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करो, अनलेस एंड अनटिल उनके बिहेवियरल ट्रेट्स नहीं बदलते, मतलब जो जिसे हम कहते हैं ना मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी होती, तब तक ये बाकी के जो भी हमने डिस्कस किया वो कुछ काम में नहीं आने वाले। ओके, एक अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यू नो अलग अलग जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, अगर एक बच्चे का अगर वेट वेट एज अ प्रॉब्लम अगर कंसिडर करेंगे, अंडर वेट हो, ओवर वेट हो, ओबीज हो, अगर वो वेट करके एक प्रॉब्लम अगर कंसिडर करते हैं, तो क्या क्या इन्फ्लुएंस उसे वो चाइल्ड को करता है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। उसके बेसिस पे आपको बिहेवियरल ट्रेट्स से मैं लिंक करके आपको समझाता हूँ क्या है। तो अगर चाइल्ड का वेट अगर, सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस कॉम्प्लेक्स थिंग, वी विल गो इन द इनर सर्कल फर्स्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज चाइल्ड का वेट, बच्चों का वजन। सेकेंड सर्कल में अगर जाएंगे तो उसके खुद के जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है, खुद के फिजिकल फैक्टर्स है, कि वो बच्चे का एज क्या है, सेडेंट्री है क्या, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसके फैमिली में कुछ हिस्ट्री है क्या कि ऑलवेज द फैमिली हैज बीन ओवरवेट, उसका डाइटरी इंटेक कैसा है, बहुत ज्यादा राइस खाता है, ये खाता है, वो खाता है, ऑब्वियसली जेंडर के ऊपर भी मायने रखता है, एंड ओवरऑल चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड चाइल्ड रिस्क फैक्टर्स। मतलब दीज आर द सॉफ्ट एस्पेक्ट्स, मतलब जिसके वजह से बिहेवियरल ट्रेंड्स के ऊपर फर्क पड़ सकता है। मतलब कितना अटेंशन उसको पेरेंट्स से मिलता है या आजू बाजू, मतलब डज ही और शी हैव कंपनी, खेलने के लिए खेल कूद करने के लिए कंपनी है, या सिंगल चाइल्ड है या भाई बहन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑल दीज थिंग्स मैटर। सेकेंड सर्कल में अगर जाएंगे तो जो आजू बाजू के इमीडिएट आजू बाजू के एनवायरनमेंट जो है, जहाँ पर पेरेंट्स आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं, कजिन्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, एंड फैमिली में टीवी देखने के लिए टाइम कितना स्पेंड होता है, देन स्क्रीन टाइम आप अपने बच्चों को कितना देते हो, देन आप एज अ पेरेंट आपकी एक्टिविटी प्रेफरेंस क्या है, देन व्हाट सॉर्ट ऑफ, सो आप रेगुलरली आप बाहर से खाना मंगाते हो,
या आप घर में कुक करना पसंद करते हो, आप बच्चों को कुकिंग में इन्वॉल्व करते हो क्या, आपका खुद का वेट का स्टेटस कितना है, आप खुद ओवरवेट हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग योर चाइल्ड टू बी लाइक सचिन तेंदुलकर, इट डजंट हैपन, इट इज नॉट गोना हैपन दैट वे, बिकॉज आजकल के जमाने में बच्चों के लिए द मोस्ट एंड द वेरी वेरी बेस्ट इंस्पिरेशन आर देयर पेरेंट्स ओनली। देन पेरेंट का भी डाइटरी इंटेक, आपका खुद का न्यूट्रिशनल नॉलेज क्या है, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप थोड़ा सा आउटसाइड सर्कल में जाओगे तो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आता है, देन डेमोग्राफिक्स आता है, देन एथनिसिटी इज समथिंग, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल में कंपनी रहती है, स्कूल में व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड वो कैंटीन में देते हैं, स्कूल में ओवरऑल उनकी फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या राय है, देन रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, मतलब जहाँ पर मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, राइट फ्रॉम बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। देन आप कौन से नेबरहुड में रह रहे हो, मतलब क्राइम रेट वहाँ पर बहुत ज्यादा है, यू नो अनवांटेड एरियाज में अगर आपका टोटल नेबर, मतलब आप वहाँ पे रह रहे हो, ये काफी सारे चीज एक बच्चे का बिहेवियरल ट्रेट डिफाइन करने में मायने रखता है। एंड दिस बिहेवियरल ट्रेट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फूड इनटेक and the lifestyle of the child. I hope this is very very clear from this कि पहले अंदरूनी parts, मतलब चाइल्ड के खुद के कैरेक्टर्स, फिर उनके पेरेंट्स के बारे में उनके कजिन्स के बारे में, दादी दादा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देन कम्स द ओवरऑल कलीग्स, जो कॉल हम लोग ऑफिस में कहते हैं जिनको कलीग्स, वैसे स्कूल के फ्रेंड्स है या यू नो कम्युनिटी में ओवरऑल फ्रेंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। सो नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग, हमें हमारे बच्चों से जो सिग्नल्स है, बच्चे सिग्नल्स हमेशा देते हैं, वो सिग्नल्स अंडरस्टैंड करने बहुत बहुत जरूरी है। एंड सिग्नल्स अंडरस्टैंड करके हमें क्या, मतलब व्हाट इंटरप्रिटेशन हमें करना है कि हमारा बच्चा कुछ स्ट्रेस में है क्या, वो स्ट्रेस कैन बी अ पीयर स्ट्रेस, स्ट्रेस कैन बी बिकॉज ऑफ स्कूल, या एज पेरेंट्स हमारे ही बच्चों से काफी सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि तू पहले 10 इसमें आना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो स्ट्रेस में है क्या। सेकेंड इज, एक सिग्नल हमें जरूर ये भापना है कि हमारा बच्चा फिजिकली वीक है क्या, मतलब थोड़ा सा खेल कूद करने के बाद अगर वो इमीडिएटली बैठ रहा है या बैठ रही है, सो उसे थकान महसूस हो रही है क्या, इज द चाइल्ड न्यूट्रिशन डेफिशिएंट, is the child deficient in some other macronutrients, we need to find that out. Does the child have any physical challenges from birth itself? कई कई फिजिकल चैलेंजेस है उम्र के 2 साल या 3 साल होने के बाद हमें पता चलता है। सो ऑल दीज सिग्नल्स एज पेरेंट्स वी नीड टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके आहार नियोजन और उनकी ओवरऑल जीवन शैली के ऊपर होने वाला है। सो जो भी आप न्यूट्रिशन या एक्सरसाइज आप प्लानिंग आपके बच्चों के लिए करोगे, ये क्लास में डालो, वो इसमें डालो, उसका पूरा सक्सेस है ना, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो दैट इज वन एक्सपीरियंस दैट मी एंड माई वाइफ वुड वांट टू शेयर, इज दैट जब हम हमारे बच्चों को अटेंशन देना, अटेंशन मतलब दे नीड क्वालिटी, दे डोंट नीड क्वांटिटी, इज अवर एक्सपीरियंस। अगर क्वालिटी टाइम अगर हम एवरी डे हाफ एन आवर टू 1 आवर अगर स्पेंड कर सकते हैं, प्लीज ट्राई टू डू दैट, इट इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस, प्लीज ट्राई टू डू दैट। You have to catch them young. I mean, I just love this statement कि catch them young. Catch them young मतलब जैसे अब मेरी बड़ी बेटी अभी कथक में यू नो विशारद की एग्जाम दे रही है, कि उनके कई लेवल्स रहते हैं, शी इज डूइंग हर लेवल 3 नाउ। एंड कथक उसने शुरू किया था, सो शी इज 15 राइट नाउ, एंड कथक शुरू किया था एट द एज ऑफ 6। एंड कैच देम यंग मतलब अभी उसके जो, मतलब बोल के ऊपर जो कंट्रोल है, उसके जो ओवरऑल खाने पीने के ऊपर जो कंट्रोल है, ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज बचपन से ही वो आदतें उसको मिलती गई, शी इज एबल टू मैनेज एवरीथिंग ऑन हर ओन। मुझे और मेरी पत्नी को उसके लिए ऐसे कुछ खास अलग से करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने जो लिया, ब्रशिंग, ब्रशिंग करना जब हम बच्चों को सिखाते हैं, इट इज कि हम ब्रशिंग के बारे में उनको क्या फायदे हैं, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, हम लोग उनको बताते हैं, फिर हम उनको ब्रश कैसे करते हैं वो सिखाते हैं, ओके। एंड उसके बाद हम कई दिनों तक साथ में ब्रश करते हैं, बट ऑटोमेटिकली योर चाइल्ड इज वेरी वेरी अकस्टम टू, एंड इट शी ही और शी गेट्स यूज्ड टू, कि अगर एक दिन आप भूल जाओगे ब्रश करने को, तो आपका बच्चा आके आपको याद दिलाएगा कि बाबा कम एंड यू नो हमें रात को भी ब्रश करना है, आपने ही तो सिखाया था करके। सो चिल्ड्रन डू व्हाट देयर पेरेंट्स डू रादर देन जस्ट लिसन टू देम, ओके। ये प्लीज आप ध्यान में रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
बच्चों को सिखाना इज मोर ऑफ अ टेल शो एंड डू काइंड ऑफ स्टफ देन एनीथिंग एल्स। बच्चों को ज्ञान पट्टी समझ में भी नहीं आएगी, ये भी हमारा एक्सपीरियंस है दोनों का। बट बच्चों को अगर ऐसे भी नहीं कि उनके लेवल तक जाके उनको समझाने की जरूरत है, दे जस्ट कॉपी व्हाट यू डू, वेरी वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कम टू द न्यूट्रिशन पार्ट। और न्यूट्रिशन में अलग अलग न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स हम बच्चों के बारे में क्या क्या एप्लीकेबल है उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन हमने पिछले 2 सेशंस में भी देखा था कि यस, इम्यूनिटी सपोर्ट करता है, ग्रोथ सपोर्ट करता है, एंड वेट बैलेंसिंग में भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बिकॉज न्यूट्रिशन अगर डेफिशिएंसीज नहीं है तो क्रेविंग्स नहीं आते, एंड क्रेविंग्स नहीं आते तो गलत खाना वाना नहीं होता। एंड गुड न्यूट्रिशन बच्चों के लिए स्पेशली इट लीड्स टू ब्रेन डेवलपमेंट, बहुत बहुत जरूरी बात है ये, एंड अ फाउंडेशन फॉर हेल्दी लिविंग। सो ये सब ठीक है, लेकिन एक लेट्स से देयर आर वेरियस कैटेगरीज कि मेरा बच्चा अभी इन्फेंट है तो क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, और जो ग्रोइंग बच्चे, बढ़ते बच्चे हैं, बढ़ते बच्चों के लिए क्या देना चाहिए। अरे लेकिन मेरी जो बेटी है अभी वो तो टीनेजर है, तो टीनेजर के लिए मैं क्या क्या, आई मीन व्हाट शुड आई थिंक अबाउट एंड व्हाट शुड आई डू। एंड पीयर प्रेशर है, ईटिंग हैबिट्स है, डिस्ट्रैक्शंस है, व्हाट शुड वी डू। वेरी वेरी सिंपल आंसर टू दिस, एंड अगेन दिस इज, ये हमारे एक्सपीरियंस में से ही है। जस्ट कम्युनिकेट, जस्ट एजुकेट एंड जस्ट बी देयर फॉर देम, दैट्स इट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द चाइल्ड इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस एंड व्हाट दे नीड। उनको और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। बेसिकली इवन वेरी वेरी सिंपल थिंग, स्कूल से जब बच्चे आते हैं, आप ऑफिस से आने के बाद एक हाफ एन आवर अगर स्पेंड करके कि आज क्या खाया, व्हाट वाज द टिफिन इन द स्कूल, अरे वाह आज तुम्हारा दिन कैसे गया, अरे अच्छा आज बटाटा वड़ा था, बट बटाटा वड़ा वंस इज ओके बट रेगुलर खाओ मत, बिकॉज ऐसे ऐसे है उसके ये गलत चीजें है, इट्स फ्राइड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So communicate, educate and be there. This is the only solution which is available. And when you communicate in a way that the child feels one with you. Again, this is a very very strong point which is coming from our experience as parents. More details on this in terms of कि infant है, teenagers है, क्या करना है। So थोड़ा सा please bear कीजिए मेरे साथ, काफी मात्रा में text आने वाला है, and text is boring right, so but ध्यान देने की कोशिश please कीजिए इसमें। तो मेरा बच्चा अभी भी infant है। Thumb rule: infant should always be breastfed exclusively during the first 6 months. And in case अगर there are some complications regarding the breastfeeding, आपकी जो डॉक्टर है वो आप बेस्ट पर्सन है to address what can be done in in such an exception. And recommendation is कि breastfeeding 2 साल का बच्चा जब तक नहीं होता है तब तक कंटिन्यू होना चाहिए, एंड उसके आगे भी अगर थोड़ा पॉसिबल है तो प्लीज दैट नीड्स टू बी डन। क्योंकि ब्रेस्ट फेड जो इन्फेंट्स रहते हैं उनको दूध में से ही काफी सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, दूध में से ही उनको काफी सारा पानी, वाटर, सब वाटर इनटेक वगैरह एवरीथिंग गेट्स बैलेंस फ्रॉम दैट। एंड वही मिल्क में से जो बैलेंस डाइट बच्चों को मिलता है वो आपके बच्चों को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के अगेंस्ट 100% प्रोटेक्ट करता है। एंड ऑब्वियसली ऑल दिस इज अंडर द अजम्पशन कि जो माता है वो एक हेल्दी कैटेगरी की है। एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नॉर्मली ये काफी मात्रा में बच्चों को अफेक्ट करता है। सो बाय डिफॉल्ट इंडियन अगर रहेगा तो बाय डिफॉल्ट दे आर प्रोटीन डेफिशिएंट। So we need to be very very careful about, so especially mothers during the the pre-partum postpartum जो भी उनके stages हैं, during the entire stage of the pregnancy the mother has to eat healthy, the mother has to stay healthy, the mother has to remain active. And mother जितना अच्छा nutrition वो time पे लेती है, nothing beats that. And here I want to specifically mention for people who are following our program, जो हमारा program follow कर रहे हैं, there are a lot of mothers जिन्होंने during their whole pregnancies, pre pregnancy, post pregnancy हमारे nutrition के shakes continue किए हैं on the advice of their gynecologist कि इसमें nutrition बहुत अच्छा है, आप continue करो। The only change हम लोग ने हमारी तरफ से as a coach किया है कि उनको कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी सरप्लस के प्रोग्राम पे नहीं रखा। So we were giving her the shakes only as meal supplement, not as a replacement. Replacement है तो वो weight loss के इसमें जाता है। So ध्यान दीजिए प्लीज ये बात के लिए। So अभी बच्चा बढ़ रहा है, तो बच्चा बढ़ रहा है तो नंबर 1 चीज हमें नोट करनी है कि जो बच्चे पहले से ही अगर उनको बैलेंस डाइट क्या है, क्या खाना चाहिए,
कलरफुल प्लेट होना चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स, हेल्दी, एक्टिव, ओवरऑल लाइफस्टाइल, इसका जो महत्व अगर बच्चों को मालूम है एंड बच्चे वो हिसाब से, एंड यस देयर आर सम पेरेंट्स जिनके बच्चे उनको कहते हैं कि ये जंक है, ये मत खाओ, बिकॉज स्कूल में सिखाते हैं आजकल. सो children who eat a balanced diet, they lay the foundation for a very very healthy life ahead, एंड उनको लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज से काफी मात्रा में उनको छुटकारा मिल सकता है. डेवलपमेंट ऑफ बोन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, मतलब जब बच्चा बढ़ता है तो उसकी हड्डियों का डेवलपमेंट काफी मात्रा में जरूरी है. एंड सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो बच्चे हेट करते हैं वो दूध हेट करते हैं, बट जो बच्चों को दूध पसंद नहीं आता पीने में, ट्राई टू गिव देम चीज या योगर्ट. आजकल बहुत अच्छा लो फैट योगर्ट वगैरह भी मिलता है. एपिगामिया इज वन गुड ब्रांड जो हमारे घर में वो यूज होता है काफी मात्रा में. सो जितना कलरफुल वेजिटेबल्स खाएंगे उतना बच्चों के लिए अच्छा है, बिकॉज स्पिनच है, ब्रोकोली है, जो आयरन और कैल्शियम में काफी रिच है. सो बड़ों the simple message that we want to give through this slide is, जो भी खाना खिलाओगे बच्चों को, घर का खाना खिलाओ. बाहर का खाना लेट इट बी मोर ऑफ अ रिवॉर्ड फॉर सम अचीवमेंट और समथिंग. मतलब ऐसा ऐसा तो कभी होता नहीं कि हर हफ्ते रिजल्ट लगता है और हर हफ्ते आपका बच्चा पहला नंबर प्राप्त करता है. बट सो लिमिट योर ईटिंग आउट टू मे बी वंस इन 2 months और समथिंग और दी अदर. आप वो फ्रीक्वेंसी खुद सेट करो. और बच्चे बढ़ते हैं, ओके, सो फ्रॉम एज 4 से लेके एज 10 तक थोड़ा और बढ़ते हैं. सो तभी उनकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के माध्यम से उन्हें मिलते हैं. सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू गिव देम अ गुड इनटेक ऑफ रिच फूड्स जिसमें होल ग्रेन्स आता है. सो आप उनको चपाती मतलब होल मील की चपाती दे सकते हो, भाकरी दे सकते हो. एंड भाकरी को हिंदी में क्या कहते हैं, आई एम नॉट एबल टू गेट. सो टिपिकली ज्वारी या बाजरे की रोटी, बोल मिलेट एंड ऑल दैट. सो आप वो दे सकते हो. ब्राउन राइस, इट इज मोर ऑफ अ फैड, बट ब्राउन राइस के जगह पे जो अनपॉलिश राइस मिलता है, हैंड पाउंडेड राइस जिसे कहते हैं, आप वो दे सकते हो. लॉट्स ऑफ नट्स यू कैन गिव टू योर किड्स. एंड ऐसे नहीं है कि बच्चे कैश्यू नट्स नहीं खा सकते, बच्चे कैश्यू नट्स जरूर खा सकते हैं, बट ज्यादा एनीथिंग ज्यादा अगर खाया है तो उससे हीट पैदा होती है, एंड वो हीट के वजह से जो तकलीफ होती है वो होती है. सो लिमिटेशन में दे कैन हैव ऑल नट्स, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. मोस्ट ऑफ द ऑयल्स टुडे आर रिफाइंड ऑयल. सो रिफाइंड ऑयल्स जो भी है, मतलब सनफ्लावर है, राइस ब्रान ऑयल है, एनीथिंग दैट यू कुक इन द होम इज एब्सोल्युटली ओके. कभी कभी बच्चों को मतलब यहाँ पर एक मैं सिंपल सा रेसिपी एक्चुअली शेयर करना चाहूंगा. इट इज अ फेवरेट ऑफ बोथ माय डॉटर्स. सो मेरे घर पे जब जो रोटी बनती है, व्हीट की रोटी, तो थोड़ी सी मैं 3-4 रोटियां है ना बड़ी साइज की बनाने को बोलता हूँ. एंड वो बड़ी साइज की बनने के बाद आई हैव अ सिंपल पैन विद अ लिड. एक पैन है, उसके ऊपर ग्लास का लिड है, उसमें से छोटा सा होल है जिससे स्टीम पास होता है. मैं वो चपाती को चटनी लगाता हूँ, चटनी के ऊपर काफी सारे वेजीज डालता हूँ या चिकन के पीसेस डालता हूँ, एंड उसके ऊपर चीज, मोज़रेला चीज विच कम्स एज अ गुड फैट, आई पुट लॉट्स ऑफ चीज ऑन दैट. एंड उसको वो स्टीम, मतलब जो फ्राइंग पैन को वो रोटी डाल के उसके ऊपर वो कवर रख के आई अलाउ द चीज टू मेल्ट, एंड घर में बैठे बैठे पिज्जा इज रेडी. एंड ट्रस्ट मी, द किड्स आर गोइंग टू गो मैड ऑन दैट. एंड नथिंग स्टॉप्स यू. उसमें आप वो चटनी की जगह पे आप सॉस लगा सकते हो. मैं नॉर्मली आई प्रेफर टोमेटो, थोड़ा सा गार्लिक, ऑनियन, उसकी एक चटनी बना देता हूँ मैं, एंड आई आई यूज दैट. सो बना बनाया रेसिपी आपको मिल गया यहाँ पर. एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटीन्स आर वेरी वेरी एसेंशियल. मतलब बच्चों को प्रोटीन से आप प्लीज दूर मत रखिए. प्रोटीन और किडनी का कुछ रिलेशन नहीं है. प्रोटीन से इनफैक्ट उनका पूरा ईच एंड एवरी ऑर्गन का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होने वाला है. सो बचपन से जितना आप उनको क्लास 1 प्रोटीन दोगे, फॉर एग्जांपल एग्स है, चिकन है, या अगर प्योर वेज है, देन यू प्रोबेबली नीड टू give a little bit more of the sprouts part, because sprouts is not class 1. Only class 1 protein comes from chicken and eggs. And too much of mutton वगैरह please avoid कीजिए, red meat avoid कीजिए. Let that be once in a while kind of a thing, because it's got good amount of salt content which is not good for the kids right now. So बढ़ते बच्चों के लिए proteins, eggs and chickens are more sufficient. And आजकल काफी सारे families मैंने देखे हैं कि बच्चों को एग्स खिलाने में वो जरा भी विचार नहीं करते, वो दे देते हैं. एंड आई बिलीव एवरीबडी शुड बी इन दैट वे कि एग्स एटलीस्ट आपके बच्चों को अलाउ करो, बिकॉज प्रोटीन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द एंटायर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. सो हड्डियां हो या मांसपेशियां हो या ओवरऑल ग्रोथ हो, प्रोटीन की सख्त सख्त जरूरत रहती है.
सो एग्स डेफिनेटली आई विल रेकमेंड कि आप देने की कोशिश जरूर कीजिए। और बढ़ रहा है बच्चा, ओ माय गॉड, अभी क्या करें। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तभी विटामिन्स और मिनरल्स भी उनके लाइफ में आ जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बचपन से नहीं मिलता, बिकॉज बचपन में अगर देखोगे कि हम लोग कुछ ना कुछ, मतलब कुछ जन्म गुटी उसको बना के देते हैं, मतलब जड़ी बूटियां वगैरह, नॉर्मली आई रिमेम्बर हमारी दादा दादी वगैरह वो जड़ी बूटियां लेके आके, एंड इवन फॉर माय डॉटर्स हमने वही किया है। वो जड़ी बूटियां उसको थोड़ा सा पानी लगा के मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना के हम लोग वो पेस्ट देते थे एज अ पार्ट ऑफ द डेली न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन काय को चाहिए, नंबर वन, मतलब इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए तो न्यूट्रिशन की सख्त जरूरत होती है। सिर्फ विटामिन मिनरल से सिर्फ विटामिन से काम चलता है क्या? नहीं, उसके साथ मिनरल्स भी लगते हैं, जैसे मैंने जो इम्यूनिटी सेशन में कवर किया था। तो विटामिन ए, सी, विटामिन ई, ये सब बच्चों को डेफिनेटली लगता है। एंड जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कलर्स के जो फूड है, मतलब द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन इंडियन इज कि हमारे जो भी फूड हम लोग जो खाते हैं उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो मतलब प्लांट बेस्ड, प्लांट से आए हुए न्यूट्रिएंट्स। ओके। एंड जो चीज प्लांट को बहुत अच्छा रखता है वो हमें भी बहुत अच्छा रखता है। सो नो नो इश्यूज ऑन दैट। सो जितना कलरफुल आपके बच्चे का प्लेट रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। प्रोसेस फूड से बच्चों को प्लीज दूर रखिए। एंड स्टिल ग्रोइंग, मतलब ये क्या हो गया यार, बच्चों की ग्रोथ, सो ग्रोथ फेज my friends is very very important, and that's why I have tried to put in a lot of information in this. And अगला विटामिन जो बच्चों को लगता है विटामिन डी लगता है। एंड यहाँ पर एक थोड़ा सा वार्निंग साइन जैसे देना चाहूंगा कि बच्चे हैं, काफी सारी मात्रा में विटामिन डी सनलाइट से सोर्स करने की क्षमता रखते हैं। ओके। बट द प्रॉब्लम इज कि आजकल के जमाने में हम लोग सन में कितना निकलते हैं, ये सवाल हमें खुद को पूछना चाहिए। एंड सन, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल हु कम टू अस, उनका इधर D3 का इंजेक्शन रहता है या B12 का इंजेक्शन रहता है या कुछ ना कुछ चालू रहता है। इट इज अ फैक्ट दैट हम लोग सनलाइट में नहीं जाते। बच्चों का स्कूल का टाइम है या जो भी है, मेनी ऑफ द पेरेंट्स डोंट सेंड देयर किड इन द सनलाइट। सो जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो हम नहीं ले रहे हैं। So obviously we have to depend on some sort of food item जैसे fish oils है, and mushrooms, cheese and milk. So milk based products से काफी मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है बच्चों को। एंड काफी बच्चों को आजकल जो देख रहे हैं हम लोग की उनकी जो ईटिंग हैबिट्स वही पुअर रहती है। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसके वजह से आगे जाके लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके। एंड वो क्या हो सकते हैं वो बोलने की जरूरत नहीं, बट इट इज वेरी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। सो कैच देम यंग इज ये ये मंत्र है आज का सेशन का, ऐसे समझ लो। एंड बहुत हो गया यार, अभी तो पूरी तरह अभी ग्रो हो जाओ। एंड नाउ वी कम टू द टीनेज स्टेट, या जो जिसे एडोलेसेंस कहते हैं। और दोस्तों ये इन वेरी सिंपल टर्म, ये जो स्टेज है यहाँ पर बच्चे नॉर्मली स्कूल का सब काम नाम खत्म करके कॉलेज में जाते हैं। एंड जैसे हम लोग मराठी में कहते हैं कि कॉलेज मध्ये गेला म्हणजे शिंग फुटतात, मतलब उनको एक अलग सा थर्ड ब्रेन आ जाता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट टीनेजर्स हैव। सो हमें ज्यादा ध्यान देना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ स्मोकिंग वो कर रहा है नहीं कर रहा है। कुछ कुछ लोगों को चुइंग टोबैको की आदत लग जाए, सो दे जस्ट ट्राई इट आउट। कुछ नया है करके सिर्फ ट्राई करने की इच्छा से रखते करते हैं, बट आदत कब लग जाती है पता नहीं चलता। आई माई सेल्फ वॉज अ चेन स्मोकर फ्रॉम माई इंजीनियरिंग डेज, और आई क्विट 10 years ago, एंड बिलीव मी इट इज नॉट इजी टू क्विट। कुछ ना कुछ अलार्म बजना पड़ता है ऊपर से आपको जबरदस्ती क्विट करने के लिए। सो पहले से कैच देम यंग, पहले से उनको गुड और बैड के बारे में कम्युनिकेट करना आपके हाथ में है। आप उसके अलावा आगे कुछ नहीं कर सकते। इन एडिशन टू दिस, एक अच्छा न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट के एडिशन में अगर अच्छी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, मतलब स्मोकिंग और टोबैको ये सब हैबिट से अगर आपका बच्चा दूर है, एंड काफी मात्रा में एक्टिव लाइफस्टाइल है, मतलब गेम्स में है, स्पोर्ट्स में है, एंड हर एक स्कूल का टीम है, क्लास का टीम है, उसमें सिलेक्ट होता है, प्लीज एनकरेज कीजिए ऐसी चीजों को, डेफिनेटली एनकरेज कीजिए। एंड अगर पेरेंट्स करके आप अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आपको बच्चों को बोलने की जरूरत भी नहीं है। एंड एज प्राउड पेरेंट्स, मी एंड माय वाइफ आर वेरी प्राउड टू से दैट कि मेरे दोनों बेटियां नवंबर में हमारे साथ स्टेट लेवल केटलबेल चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। एंड उनकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, एंड दिस इज नॉट समथिंग जो हमने उन्हें बोला है, ऐसे कुछ नहीं है।
they have seen us participate, practice and win the medal and so on and so forth, and उन्होंने खुद ने आके बोला है कि ये तुम लोग जो कर रहे हो काफी इंटरेस्टिंग है, हमें भी करना है। एंड द मोमेंट उनका ट्रेनिंग अभी 1 महीने से जब हुआ है, काफी उनके बिहेवियर में भी काफी बदलाव आया है। दे हैव बिकम मोर एनालिटिकल, ये बेल कैसे उछले, ये कैसे पिकअप करें, क्या करें। दे आर ट्राइंग टू एनालाइज एंड मेक श्योर कि जो काउंट्स उन्हें दिए हैं सर ने वो कंप्लीट करते हैं। And this is where regular physical exercises definitely help change the mindset. So again, अगर आपका बच्चा बहुत addicted है to mobile या to this thing, take the kid for a trek or take the kid outside for a walk. उसको थोड़ा सा भगाइए, competition, mini competition या थोड़ा time pass करके उसके साथ ये कीजिए, वो automatically the kid will start demanding that and mobile को भूल जाएगा। ये हमने दोनों ने experience किया है। एंड इफ यू हैव अ गर्ल, एंड मेरे दोनों बेटियां हैं इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला है कि नॉर्मली गर्ल्स उनको काफी सारा स्ट्रेस आता है, बहुत सारा स्ट्रेस आता है जब भी उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। एंड उसके लिए आपको ऑब्वियसली मेंटल सपोर्ट एज पेरेंट्स देना बहुत जरूरी है, बट उनको विटामिन रिच डाइट भी देना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज अगेन दैट इज द कम्युनिकेट एंड एजुकेट पार्ट कम्स ओवर हियर वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो न्यूट्रिशन फिलोसॉफी बच्चों के लिए क्या एप्लीकेबल है, मतलब काफी अभी हम लोग ने बात किया। एनी फूड, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ फूड, आप जो आपके घर पे, आप नॉर्थ में हो या साउथ में हो या कहीं पर भी हो, अगर आपका फूड में आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स, क्लास 1 प्रोटीन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसमें विटामिन है, मिनरल्स है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स है विच इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव फॉर, मतलब अ कलरफुल प्लेट, द किड इज ईटिंग लॉट्स ऑफ सैलेड्स and lots of greens for that matter, फाइबर की प्रमाण आपके फूड में अच्छी है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी पानी पीने की ओवरऑल जो ये है, मतलब यू आर ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डे, योर न्यूट्रिशन के जो 5 क्रिटिकल कंपोनेंट्स अगर आपने टेक केयर किए, यू आर एब्सोल्युटली ओके। एंड मेन थिंग व्हाट यू नीड टू लुक एट इज कि आपके जो प्लेट है, व्हाट इज इन माय प्लेट, जैसे एडल्ट्स को है वैसे भी चिल्ड्रन को ये it is very easily suited for them। 40% कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी जितना कॉम्प्लेक्स हो उतना अच्छा है। 30% क्लास 1 प्रोटीन्स, एज गुड एज, मतलब जितना मैक्सिमम क्लास 1 आपके फूड में रहेगा उतना अच्छा है। 30% गुड क्वालिटी फैट्स जो नट्स में से आते हैं, चीज में से आते हैं, एंड उसके साथ एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन, adequate rest, good amount of hydration, it is more than enough for a child to stay healthy for life। थोड़े से मिथ बस्टर्स हमने इकट्ठा किए कि अगर मैं मेरे बच्चों को थोड़ा सा नॉन फैट फूड देता हूँ, मतलब जिसमें जरा भी फैट्स नहीं है, दे वोंट बिकम ओवरवेट। कंप्लीटली गलत है, बिकॉज हमारे शरीर को, एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड, कि फैट्स की जरूरत होती है, मतलब ओमेगा 3 फैट्स, फैटी एसिड्स की काफी मात्रा में जरूरत होती है, बिकॉज ब्रेन डेवलपमेंट और जॉइंट डेवलपमेंट उसके थ्रू ही होता है। एंड ये फैट्स के वजह से है ना, बच्चों को फुलनेस भी अच्छा मेंटेन रहता है। ओके, सो इट इज नीडेड, मतलब इनफैक्ट 1 स्पून ऑफ देसी घी हम लोग हमारे वेट लॉस या वेट गेन क्लाइंट्स को भी हम लोग कहते हैं कि देसी घी खाना बहुत बहुत जरूरी है, इट इज गुड फैट। देन सेकेंड इज कि मेरा बच्चा काफी खेलता है, सो उसको मैं बहुत ज्यादा प्रमाण में मैं कार्बोहाइड्रेट्स देती हूँ। अगर बच्चा आपका बहुत ज्यादा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, प्रोटीन्स की जरूरत है। ये वेरी वेरी सिंपल अचीवमेंट्स वी नीड टू, और रादर सिंपल चेंजेस वी नीड टू इनकलकेट। बट अगर आपका बच्चा एक अच्छा बैलेंस डाइट खा रहा है, मतलब 40-30-30 रेशियो में खा रहा है, देन योर चाइल्ड इज गुड इनफ टू प्ले एनी स्पोर्ट। एंड अगर टूर्नामेंट्स एंड ऑल वगैरह है, तो उनके स्पोर्ट्स के सर ही उनको सप्लीमेंटेशन के बारे में वगैरह रेकमेंड करेंगे। किड शुड ईट 3 स्क्वायर मील्स अ डे। बच्चे को जितनी भूख है वो उतनी ही खाएगा। डोंट ट्राई टू स्टफ द किड। मतलब कभी कभार एज पेरेंट्स हमें लगता है कि अरे मेरा बच्चा कम खा रहा है या कम खा रहा है। अगर आप पूरे दिन में अगर उसको ऑब्जर्व करोगे, वो दिन में ना 3-4 बार ऐसे करके अराउंड 6 टाइम्स to 7 टाइम्स वो खा रहा है। एब्सोल्युटली परफेक्ट है वो। सो उसको एक ही टाइम पे ज्यादा खाने की मतलब ये मत मत दीजिए, इट इज नॉट नीडेड। So instead of 3 big meals, you can actually give alternate meals with healthy snacks, which is very very wise। एक मल्टीग्रेन का सिंपल सा मल्टीग्रेन ब्रेड, उसमें चीज डाल के एंड सम देसी बटर डाल के, अनसॉल्टेड बटर भी मिलता है, आप यू कैन गिव दैट। चिल्ड्रन कैन ईट मोर फ्रूट्स टू कॉम्पनसेट फॉर द लैक ऑफ वेजिटेबल्स। कंप्लीटली गलत है।
जस्ट बिकॉज वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, मेरे बच्चे को फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, उतना सारा फ्रुक्टोज लेके करेगा क्या वो बच्चा आपका? इतनी सारी शुगर फ्रूट्स के माध्यम से उसको मिल रही है, व्हाट इज इट गोइंग टू डू? सो फ्रूट्स आर स्वीट एंड बच्चों को इसलिए अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम फ्रूट्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं है जो सिर्फ वेजिटेबल्स में मिलते हैं। सो फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए ऐसे नहीं है, बट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, दाल रोटी, एंड द किड शुड हैव एवरीथिंग। एंड अगेन कैच देम यंग, बचपन से ही अच्छा खाने की आदत डालो, सब खाने की आदत डालो, बड़े होके नाटक नहीं करेंगे जो परोसा है जो, बिकॉज आगे जाके अगर उसको जॉब के वजह से कोई अलग कंट्री में जाना पड़ा और ये चीज मुझे चलता ही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, देन लास्ट इज, आई कैनॉट कंट्रोल व्हाट माय टीनेजर इट्स, दे आर ओल्ड इनफ टू डिसाइड देमसेल्व्स व्हाट टू ईट। सो यहाँ पर कम्युनिकेट एंड एजुकेट बहुत मात्रा में काम में आता है। सो उनको ये बताना जरूरी है एज पेरेंट्स। एंड नंबर वन, बिकॉज वो टीनेजर्स हैं, उनको एक एक्स्ट्रा दिमाग आ जाता है। अगर एज पेरेंट्स अगर हम लोग अच्छा हैबिट्स खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका बच्चा आपको मुंह पे बोल सकता है, अरे आप तो क्या, आई हैव सीन यू ईटिंग लाइक क्रेजी, लाइक देयर इज नो टुमारो, आप मेरे को क्यों बोल रहे हो? एंड देन एज पेरेंट आपका ईगो हर्ट होता है। सो प्लीज डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप, आप ये ट्रैप में पड़िए मत। आप एजुकेशन दो, न्यूट्रिशन के बारे में दो, एंड जितना आप बचपन से आदत डालोगे, बड़ा होके उतना प्रॉब्लम आपको देगा नहीं बच्चा। सो you definitely cannot control what your teenager eats, but you can definitely educate, आप उनको educate कर सकते हो कि बेटा या बेटी ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। एंड वंस इन अ while if you are enjoying junk food, ठीक है, बट ये उसको आदत मत डालो, आगे जाके ये प्रॉब्लम्स तुम्हें होने वाले हैं। एंड स्पेशली इफ इट्स अ गर्ल चाइल्ड, वो सुनती है बिकॉज यू कैन ऑलवेज टेल हर दैट इरेटिक हैबिट्स, रॉन्ग लाइफस्टाइल के वजह से बहुत ही अर्ली डेज में आपको पीसीओडी जैसा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो प्लीज एजुकेट योर किड्स, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू एज पेरेंट्स। Some do's and don'ts, very straightforward. In fact, you can take a snapshot of this if you want to. So absolutely yes, मतलब कि एक मतलब आप खुद बैलेंस मील्स खाना चालू कीजिए। सप्लीमेंट्स लेना है नहीं लेना है वो आपका वैयक्तिक डिसीजन है, लेकिन बैलेंस मील्स खाना चालू कीजिए और बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए इन प्रेजेंटेशन ऑफ द मील्स। बिकॉज when I am preparing the so called chapati pizza for my kids, my elder daughter, बड़ी बेटी मुझे वेजिटेबल्स कट करके देती है, छोटी बेटी मुझे चीज के क्यूब्स वगैरह कट करके देती है, उसको ग्रेट करके देती है। और कभी भी ट्राई टू इंक्लूड वन फेवरेट आइटम ऑफ एवरी फैमिली मेंबर, मतलब मुझे जो चीज अच्छी लगती है, मेरी बीवी को जो चीज अच्छी लगती है, हर एक मील में एक फैमिली मेंबर का फेवरेट आइटम डालने की कोशिश करो। यू बिलीव इट और नॉट, इट इज रियली क्रेजी, मतलब जो उसका आउटकम आप देखोगे, इट इज क्रेजी। जितना प्रोसेस फूड कम यूज करोगे उतना अच्छा है। एंड अगर प्रोसेस फूड यूज सी, और नॉट ऑल प्रोसेस फूड्स आर बैड, बट अगर यूज करना ही है तो उसका प्लीज न्यूट्रिशन लेवल अच्छी तरह से पढ़ के एंड उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कीजिए। एंड थोड़ा सा क्विक स्नैक्स, हेल्दी एंड क्विक स्नैक्स हैंडी रखिए। हेल्दी एंड क्विक स्नैक्स मतलब बाकरवड़ी और चकली चिवड़ा नहीं है। हेल्दी एंड क्विक स्नैक्स मतलब घर बनाए हुए, जिसे हम लोग पौष्टिक लड्डू कहते हैं, मतलब थोड़े से पीनट्स, खजूर, आलमंड्स, वॉलनट्स, एंड देन यूजिंग दैट डेट्स या खजूर एज अ बाइंडिंग एजेंट, थोड़ा सा ओट्स वोट्स डाल के आप लड्डू बना सकते हैं। देन मल्टीग्रेन ब्रेड, आजकल बाजार में अच्छे क्वालिटी के मल्टीग्रेन ब्रेड मिलते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ 1 या 2 दिन रहती है सिर्फ। then those multigrain, that sort of multigrain bread along with cheese, it becomes a handy snack for the kid. A yellow color का banana is also a very good snack for the kid. अगर उनको बच्चों को अगर डेजर्ट्स देना ही है तो डेजर्ट्स में ट्राई टू पुट इन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में फ्रूट सैलड बनाना है तो हम लोग नॉर्मली उसमें बनाना डालते हैं, एप्पल डालते हैं, ऑरेंजेस डालते हैं, मौसम्बी डालते हैं, and we put in papaya, and then we put in lots of nuts, almonds, walnuts, and we put in a little bit of अंजीर in that, and sweet हम लोग ऊपर से कुछ नहीं डालते उसमें, because वो फ्रूट्स का ही फ्लेवर उसमें आ जाता है। देखिए एक और रेसिपी दे दी मैंने आपको। और वैरायटी इंक्रीज कीजिए, क्वांटिटी इंक्रीज करने के बजाय। मतलब बहुत अच्छा बना है एंड एक बार कभी कभी खाने का मन करता है, ज्यादा खाने का मन करता है, वन ऑफ इज ओके, बट फोकस मोर ऑन द वैरायटी रादर देन द क्वांटिटी। मेक बेटर चॉइसेस व्हाइल ईटिंग आउट। घर अगर आपको बाहर खाना ही है तो ट्राई टू गो टू अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट काफी मतलब एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ द ऑयल दैट दे यूज,
द क्वालिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट दे यूज वो काफी अच्छा रहता है. सो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का आप इस्तेमाल कीजिए अगर आपको ईटिंग आउट करना है तो. बट अगेन वार्निंग कि ईटिंग आउट, फ्रीक्वेंटली ईटिंग आउट की आदत बच्चों को मत डालिए, बिकॉज आजकल आई हैव सीन कुछ कुछ बच्चे स्विगी पे भी खुद ऑर्डर कर देते हैं. सो ये लॉकडाउन का पीरियड है, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए वेर इन यू स्पेंड अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम विद योर किड. एब्सोल्युटली नो, मतलब नॉट टू बी डन. हमारे घर में रूल है, कार्डिनल रूल है कि जब भी खाना होता है, मतलब ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, इवनिंग स्नैक्स हो या डिनर हो, हम लोग 1 घंटे के लिए वो टीवी बंद करते हैं. मतलब मैं घर में एल्डर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको टीवी के बगैर कुछ दूसरा कुछ है नहीं, एंड अभी तो नीचे जाना और ये सब बंद है तो टीवी के बगैर कुछ नहीं है. बट प्लीज ट्राई टू स्विच ऑफ द टीवी एंड हैव दैट कॉन्वर्जेशन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, बिकॉज बच्चों को दादा दादी से बात करने की भी उतनी जरूरत रहती है जितना पेरेंट्स से. सेकेंड इज कि डोंट ट्राई टू सेट अ ट्रेंड कि अरे एवरी फ्राइडे सैटरडे है तो अपना पिताजी अपने को बाहर लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे मत करो. एंड स्विगी और ये जो एप्स है उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करो. दैट इज द इमीडिएट थिंग दैट मी एंड माय वाइफ हैड डन व्हेन वी फाउंड आउट दैट आवर एल्डर डॉटर वाज ऑर्डरिंग फ्रॉम देयर. ओके, कि जितना रेडीमेड जो स्नैक्स है, जैसे मैंने कहा कि हेल्दी स्नैक्स रखिए. जो पैक स्नैक्स है जिसका मतलब फायदा कुछ नहीं होने वाला है, इट इज गोइंग टू ऐड ऑन टू द ओबेसिटी, लाइक केक्स, डोनट्स, पेस्ट्री आइटम्स एंड ऑल, जो बच्चों को बहुत पसंद है, बट वो एक से पेट नहीं भरता. एक पेस्ट्री खाने के बाद वो चारों खत्म करते हैं. सो ऐसे स्नैक्स घर में मत रखिए. डू नॉट सब्स्टिट्यूट वाटर विद फ्रूट जूस. अरे यार पानी नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आज मैंने वाटर बॉटल लेना भूल गई तो चल तेरे को मैं फ्रूट जूस पिलाती है. नो, नेवर अगेन. एज आई सेड, उतना फ्रुक्टोज का करेगा क्या बच्चा आपका. ओके, प्लीज ईट फ्रूट्स, मेक योर किड चू द फ्रूट्स. उसको दांत है तो उसको चबाने दो फ्रूट्स. ओके, एंड डोंट फोर्स किड्स टू ईट मोर देन व्हाट दे नीड. एंड टिपिकली इन्फेंसी स्टेज से लेके 8 साल के बच्चे तक, बिकॉज दे आर उनको नेचुरली दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ देयर हंगर पैंट्स. बच्चा मतलब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में रोता तभी है जब उसको भूख लगती है. एंड एज आई सेड इन माय अर्लियर स्लाइड की मदर्स मिल्क से ही काफी कुछ वो निपट जाता है, वो सब हो जाता है. डू नॉट स्पेंड लेट एंड स्पेंड टाइम विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. वेरी इजी टू से देन डन, बट ये आदत जरूर डालनी पड़ेगी. और इसके लिए ऐसा कुछ मैजिक पोशन जैसा नहीं है इसके लिए कि एक ऐसा बटन दबाया एंड मेरे बच्चे ने एकदम मोबाइल छोड़ दिया. इसकी आदत डालनी पड़ेगी. तो एंड दिस इज वेयर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. अगेन, कम्युनिकेट विथ योर किड, गिव क्वालिटी टाइम. धीरे धीरे वो मोबाइल खुद छोड़ देगा. एंड जो भी आप बाजार में काफी मात्रा में सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, मतलब इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर every lady outside uses santoor, then she will start looking like that lady from the advertisement itself, which is not the real case. So अगर कुछ supplements अगर बच्चों को देना है, even if you want to take supplements from us for your kids, you have all the right to ask what is in it for me, what am my child is going to get out of this. So be very very क्या कहते हैं ना कि जहाँ पर बच्चे हैं, be very serious about it. And last but not the least, ये एक थॉट से मैं आपकी अनुमति लूंगा कि एज अ पेरेंट वी शुड ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, बिकॉज बच्चे है ना वो कभी सुनते नहीं है, वो फॉलो करते हैं. एंड इसके साथ आप सभी का धन्यवाद कि आपने सेशन ज्वाइन किया. एंड विश एवरीबॉडी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस. एंड सिंसियरली आई होप कि ये सेशन आपके काम में आए. एंड we'll actually love to hear the feedback from you. if अगर आपने कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करना चालू किया है तो we will definitely love to hear the feedback. And let's not close this session in terms of just letting it go that way, because बच्चों का सवाल है at the end of the day. Thank you so much oneself. तहे दिल से शुक्रिया अदा आपको हमारा हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए. God bless you all. Good night.